पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये तीनों आरोपी इतने शातिर हैं कि चोरी करते वक्त ये भी ख्याल नहीं रखते हैं कि ये इंसान का घर है या भगवान का घर। आरोप है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनोप माता मंदिर से 40 किलो चांदी चुराई थी। महज 10 दिनों में धनोप माता मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा करने और उसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी भीलवाड़ा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी की तरह है। आपको बता दें कि 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने 20,000 मोबाइल सर्विलांस पर डालकर जांच करने के बाद पुलिस को पता चला था कि पिंडवाड़ा के रहने वाले मजदूरों ने धनोप माता मंदिर की रैकी की और इसकी जानकारियां इन लोगों को दी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर इन्हें पूड़े से गिरफ्तार किया। 7 तारीख को ये क्रूजर गाड़ी से, जो किराए की गाड़ी थी, उस क्रूजर गाड़ी से 3 लोग आए, अशोक, मोती और लाला। इन 3 ने ये वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी को इन्होंने हाईवे के किनारे खड़ी करके और इस चोरी को, वारदात को अंजाम देते हुए ये यहाँ से और पिंडवाड़ा निकल गए और टीम द्वारा इसको पुणे से बड़े अथक प्रयास से इसको दस्तयाब किया और आज इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पूछताछ से काफी खुलासा होने की। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर, 5 ट्रॉली को जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इटावा थाना पुलिस को खबर मिली थी कि नानेरा गांव के पास चंबल नदी में अवैध तरीके से बजरी निकाली जा रही है। इसी खबर पर इटावा थाना पुलिस वहां दबिश देने पहुंची थी। पुलिस की टीम को देखते ही अवैध बजरी निकाल रहे लोग मौके से इधर उधर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, फिर भी महज 4 आरोपी ही उनकी गिरफ्त में आ पाए। साथ ही मौके पर मौजूद 5 ट्रॉली और 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें रामदेव बेरवा, बाल मुकुंद, मुकेश मीणा शामिल है और ये सभी नोनेरा खेड़ली के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस की गिरफ्त में जमीन पर बैठे इस शख्स का नाम ओम प्रकाश है और इसे अलवर पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर लाई है क्योंकि इसने गांव के शख्स को फंसाने के लिए कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के आने की झूठी खबर फैलाई थी। पुलिस का कहना है कि ओम प्रकाश अनंतपुरा का रहने वाला है। गांव में किसी से इसकी लड़ाई हो गई थी और उसे फंसाने के लिए ही इसने पुलिस को ये खबर भिजवाई कि पपला अपने गिरोह के साथ इधर आने वाला है। पपला के आने की खबर के बाद पुलिस सतर्क हो गई और उसे पकड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली, लेकिन वो नहीं आया। बाद में जांच के दौरान पुलिस को ओम प्रकाश की कारगुजारियों का पता चला और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जिले के मुख्य कुख्यात अपराधी की झूठी सूचना संजय नाम बताकर के ने अपने मोबाइल नंबर से भिवाड़ी कंट्रोल रूम को दी गई थी, जिस पर उस मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर इलाका थाना बहरोड के गांव अनंतपुरा के जंगल में अमर सिंह अहीर के कुएं पर मुख्य कुख्यात अपराधी की तलाश की गई। मन की मुराद पूरी ना हो तो फिर कभी न कभी दिल का दर्द छलक कर बाहर निकल ही आता है। पीपलता विधायक राम नारायण मीशा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नैनवा पहुंचे पीपलता विधायक का भी दर्द छलक आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बोल उठे, 5 बार विधायक रहने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया, जबकि शांति धारीवाल तो 4 बार ही विधायक रहे और 3 बार कैबिनेट में शामिल हो गए। राम नारायण मीणा यही नहीं रुके। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो मंत्री क्यों नहीं बने, तो बोल उठे, गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वही जाने। शांति धारीवाल 4 दफा एमएलए रहा है, विधायक रहा है और वो 3 दफा कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 1 दफा भैरव सिंह जी का शासन था, हम दोनों थे, इसलिए नहीं बने। मैं 5 दफा रहा हूँ, मुझे मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार और संपन्न व्यक्ति है शांति धारीवाल। मैं किसान का बेटा हूँ। ये आपको नहीं लेने का क्या रहा कारण? ये अशोक गहलोत बता सकते हैं क्योंकि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत।
लंबे समय से कृषि महाविद्यालय का सपना देख रहे श्री गंगानगर के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक, सुखद और खुशखबरी वाला रहा। सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर जिले वासियों को कृषि महाविद्यालय और थर्मल प्लांट की 7वीं यूनिट की सौगात दी। वर्चुअल समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा तोहफा है। मैं गन्नौर वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही छोटे से कार्यकाल में 2 साल हुए अभी, जिसमें 1 साल कोरोना में निकल गया, उसके बावजूद भी गंगानगर को मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज दे दिया। इसके लिए जितना उनका आभार प्रकट किया जाए कम है। एग्रीकल्चर कॉलेज के अलावा सीएम ने सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट की शुरुआत हो गई। सूरतगढ़ थर्मल में 250 मेगावाट की 6 यूनिट पहले से ही बिजली उत्पादन कर रही हैं। शिक्षा ऊर्जा के अलावा सीएम ने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण किया और जनता के सेहतमंद संकल्प को आगे बढ़ाया। अन्य सभी अतिथियों का स्वागत। दौसा के इन कांग्रेस पार्षदों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दौसा निकाय चुनाव में जीतकर आने वाले पार्षद जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद सभापति चुनाव के लिए विरोधी खेमा इन्हें अपने पाले में ना मिला ले, लिहाजा एहतियातन इन्हें कांग्रेस ने पुश करके एक होटल में रोक रखा है। 20 दिसंबर को जब तक नगर परिषद सभापति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक इन्हें इसी तरह बाड़ेबंदी में रहना है। ऐसे में ये लोग टाइम पास के लिए नाच गाने में लगे हैं और इस नाच गाने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वसुंधरा ने एक बार फिर देश को नई राह दिखाई है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों को राजस्थान के रोल मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि FSL ने निर्भया फंड से मिले 6.28 करोड़ रुपए में से 4 नई मशीनें खरीदी हैं और वहीं DNA एंड साइबर डिवीजन में 20 संविदा कर्मियों की सेवाएं ली गई हैं, जिससे न केवल FSL की पेंडेंसी में कमी आई बल्कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिए जाने में भी मदद मिली। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में भी लैब एक दिन भी बंद नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कुछ डिवीजन में स्टाफ कम बुलाया गया, लेकिन शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर उस कमी को पूरा कर लिया गया। मेहंदी रचा रही इन लड़कियों के लिए भले ही शादी और त्योहार का मौका न हो, लेकिन हाथों पर मेहंदी रचा रही इन लड़कियों का मकसद बहुत खास है। दरअसल दौसा के कलेक्टर पीयूष सामरिया के निर्देश पर निर्वाचन विभाग की ओर से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मेहंदी कंपटीशन का मकसद 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों से ये अपील करना है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लें, क्योंकि अब ये उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हैं जहां ये अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सके, अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन सके। खास बात यह है कि निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित इस मेहंदी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हुई और उन्होंने इस पहल को सार्थक बनाया। मेहंदी फंक्शन हुआ है, मतदाता सूची के लिए नाम जुड़वाना है। मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार का उचित उपयोग करें। हमारे यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम हुआ है। इसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देंगे कि वह 18 वर्ष से अधिक होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रोग्राम में अपना नाम जुड़वाएं और अपने वोट देने का अधिकार का उचित प्रयोग करें। और जो अध्यापक है वेद प्रकाश, उसके नेचर गलत है, मैंने गांव में कई बच्चियों से सुना है। जी हाँ, हैरान रह गए ना। ये आरोप है उस पर जिसका दर्जा भगवान से भी ऊपर है।
आरोप भी ऐसा वैसा नहीं, आरोप है कि मास्टर जी 12वीं की छात्राओं से गंदी बात करते हैं, फेल की धमकी देकर मनमानी करना चाहते हैं, न केवल अकेले कमरे में बुलाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाते हैं। ये पूरा वाकया है अलवर के नीमराणा उपखंड क्षेत्र के राय सराना राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और आरोपी है यहाँ तैनात शिक्षक देव प्रकाश यादव। श्री राजकुमार जी ने स्कूल में जब इंस्पेक्शन किया तो उस दौरान बहुत सी बालिकाओं ने अध्यापक विशेष की शिकायत करी। उसी स्कूल में जाके पुनः सत्यापन घटना का मतलब तथ्यों का सत्यापन करने तो जांच करने तो वहाँ गया था। उस दौरान मुझे भी बालिकाओं द्वारा शिकायत की गई। मैंने उनके बयान रिकॉर्ड किए, लिपिबद्ध किए बयान, जिसमें उन्होंने एक शिक्षक विशेष के विरुद्ध लगभग सभी बालिकाओं ने आरोप लगाया, 3-4 जो वहाँ मौजूद थीं, कि ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और बेवजह गाहे बगाहे छूने की चेष्टा करते हैं। कोटा रेल मंडल ने ट्रेन स्पीड का नया इतिहास रचा है। कोटा मंडल में गुरुवार को जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 कोच की ट्रेन पटरियों पर हवा की माफिक दौड़ी तो लोग दंग रह गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण के लिए ट्रेन को पहले बिना ट्रायल के नागदा तक ले जाया गया। यहां से ट्रेन को परीक्षण के लिए रवाना किया गया। रामगंज मंडी और मोड़क के बीच इस ट्रेन ने 180 की रफ्तार पकड़ ली। नागदा से दोपहर 1 बजे रवाना हुई ये ट्रेन 2 घंटे बाद 3 बजे कोटा पहुंची। आपको बता दें कि ये ट्रेन करीब 1.5 घंटे में ही नागदा से कोटा पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में इस ट्रेन से एक गाय टकरा गई थी, जिसके बाद इसे 25 मिनट वहीं रुकना पड़ा। राजधानी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नागदा से कोटा तक करीब 2.25 घंटे में पहुंचती है। वहीं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें करीब 2.5 घंटे में नागदा से कोटा पहुंचती है। और इस ट्रेन को चलाया गया तो फिर नागदा से कोटा का सफर महज 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की खबरों की। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। खबर है कि वहां पर अपना मिशन 200 पूरा करने के लिए बीजेपी ने संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारियों का जिम्मा 5 केंद्रीय मंत्रियों और 2 राज्यों के मंत्रियों को सौंपा, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मुंडा समेत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम शामिल हैं। खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बने इन सभी नेताओं को 5 से 6 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वो अपने अपने इलाके की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे। एक और अहम बात यह पता चली कि ये नेता आलाकमान को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं की जानकारी भी देंगे जो बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 5 से 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हें इनके इलाकों के बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया है। जल्द ही ये सभी अपने अपने इलाकों में जाएंगे और रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय आलाकमान को वो सौंपेंगे। तृणमूल कांग्रेस में शिवेंदु अधिकारी की बगावत के बाद से इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि विधायक पद और पार्टी से शिवेंदु के इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर मालदा रीजन के 5 नेताओं ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। ये पांचों नेता मालदा के अलग अलग ब्लॉक में टीएमसी के संगठन में पदाधिकारी थे, जिन्होंने टीएमसी के जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। मालदा रीजन में टीएमसी ने शिवेंदु अधिकारी को 2016 के विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त किया था और शिवेंदु का मालदा में पार्टी के संगठन में तगड़ा प्रभाव माना जाता है। पहले से नाराज चल रहे आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले में टीएमसी के उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है, जबकि हिंदुओं की पार्टी में उपेक्षा होती है। हिंदू को लेकर कोई भी मसला होता है, गरीब हिंदू का बात हम लोग आगे नहीं ला सकते हैं, लाने से ही हम लोग बीजेपी बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखा कि आम आदमी का काम करने के लिए इस दल में रहकर और आगे संभव नहीं है। तो गाइस, मैच के बाद क्या प्लान है? और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों